ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके। मोरिक लिखते हैं कि 19वीं सदी में रूस के हमले का ख़तरा बहुत हकीकी था। तकरीबन 4 सदियों से रूस 55 मुरबा मील यूमिया या 20,000 मील सालाना के हिसाब से मशरिक़ की तरफ पेश रफ्त कर रहा था। 19वीं सदी के आगाज़ पर एशिया में रूस और बरतानवी सल्तनतों के दरमियान 2000 मील की दूरी थी, जो कि सदी के अख्ताम तक कम होकर चंद सौ मील रह गई थी, और पामीर के कुछ इलाकों में तो ये फ़ासला सिर्फ 20 मील था। मुरखिन के मुताबिक 19वीं सदी के वस्त तक शहराई रेशम की तारीखी शहर एक एक करके रूस के कब्ज़े में जा रहे थे। सन 1865 में ताशकंद भी रूस ने फ़तह कर लिया था। मज़ीद 3 सालों में समरकंद और बुखारा भी ज़ार की सल्तनत का हिस्सा बन चुके थे। बरतानिया का ख्याल था कि बुलंद व बाला हिंदोकश और पामीर के पहाड़ी सिलसिले इनके इलाकों को हमेशा रूस की यलगार से महफूज रखेंगे, और यही इनका सबसे बड़ा मसला था। किताब हिमालयन बैटल ग्राउंड एक किताब है। उसके मुताबिक साइनो इंडिया रेवलरी इन लद्दाख में लिखा है कि इन पहाड़ी सिलसिलों में घूमते फिरते बरतानवी एजेंटों की सब अच्छा है कि रिपोर्ट ने भी सल्तनत को महफूज होने के इस एहसास को तक़वियत बख्शी। इन एजेंटों का काम इन दुश्वार गुजार पहाड़ों में छुपे हुए ऐसे मुमकिन रास्तों की तलाश थी जहां से रूस इंडिया में दाखिल हो सकता था। किताब में लिखा है कि ऐसे ही एक बरतानवी अफसर थॉमस गॉर्डन, जिन्होंने सन 1873 में पामीर के पहाड़ी सिलसिले में वक्त गुजारा था, लिखा है कि मशरिक़ या चीनी तुर्कमानिस्तान जिसको कहते हैं और लद्दाख के दरमियान बुलंद व बाला पहाड़ी किसी भी जदीद फ़ौज को इस तरफ आने नहीं देगी, लेकिन पामीर और गिलगित और चित्राल में दर्रों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मोरिख लिखते हैं कि सन 1885 में रूस की वस्ती एशिया में पेशकदमी ने बरतानिया को कश्मीर के रास्ते रूस के मुमकिना हमले के बारे में होशियार कर दिया। फिर सन 1888 में जब एक बरतानवी अफसर सर ड्यूरेंट ने हुंजा से वापसी पर लाहौर आकर रिपोर्ट दी कि इन्होंने गिलगित से गुज़रते हुए सुना था कि एक रूसी अफसर हुंजा में देखा गया। इसकी इतला बिल्कुल दुरुस्त थी, क्योंकि ये रूसी अफसर कैप्टन ग्रोमो चुस्की था, जो पामीर के पहाड़ी सिलसिले और मशरिकी तुर्किस्तान के दरमियान रास्ता तलाश करने में कामयाब हो गया था। और यूँ फिर जैसा कि डोरेंट ने कहा कि खेल शुरू हो गया। रूसी कैप्टन ग्रोमचुस्की की हुंजा में आमद और इनके ज़रिए हुंजा के हुक्मरान का रूस के करीब होने का इम्कान तो बरतानिया के लिए तशवीश का बाइस था ही, इसके साथ एक और बड़ा मसला भी था। हुंजा में एक खुफिया पहाड़ी दर्रा जहां से लेह यारकंद रूट पर हमला किया जा सकता था। हुपर लिखते हैं कि बरसों से हमला आवर इस खुफिया दर्रे से आकर लेह और यारकंद के बीच सफ़र करने वाले ताजरों को लूट कर खुफिया रास्ते से गायब हो जाते थे। ये न सिर्फ बरतानवी अशिया में वहाँ जो थोड़ी बहुत तिजारत होती थी इसका गला घोंटने के मुतरादिफ था, बल्कि इंडिया के दिफा की ज़िम्मेदारान का ख्याल था कि अगर लुटेरे ये रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं तो कल को रूस भी इसी रास्ते के ज़रिए आ सकता है। कोलकाता में बरतानिया ने इस खुफिया दर्रे की तलाश का फैसला कर लिया और इसकी ज़िम्मेदारी एक कैप्टन को सौंपी गई, जिन्हें पहले ही चीन से एक नए रास्ते से इंडिया तक 1200 मील का सफ़र करने के बाद काफ़ी शोहरत मिल चुकी थी। बरतानवी कैप्टन 8 अगस्त 1890 के आसपास में तकरीबन कश्मीरी और गोरखा सिपाहियों के एक ग्रुप के साथ लेह से या कराकोरम पास के ज़रिए एक दूर उफ्तादा गांव शाहदुल्ला की तरफ रवाना हुए। शाहदुल्ला इस टाइम मौजूदा चाइना में है, एक गांव है। 12,000 फुट की बुलंदी पर इस गांव में ज़्यादातर ताजर रहते थे, जो लेह यारकंद रूट पर अक्सर सफ़र करते थे। वो इन ताजरों से इस खुफिया रास्ते यानी शमशाल पास के बारे में मालूम करना चाहते थे।
इन्हें इस गांव तक पहुंचने में 15 दिन लगे। वहां लोगों ने बताया कि चीनी हुकाम इनकी लुटेरों के बारे में शिकायत पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो इंडिया और सिंकियांग के दरमियान तिजारत के हक़ में नहीं थे, क्योंकि इससे इनकी अपनी चाय की तिजारत मुतासर होती थी। कैप्टन इस गांव से शमशाल पास के बारे में मालूमात हासिल करके रवाना हुए और 41 रोज़ के बाद एक इंतहाई मुश्किल रास्ते से गुजरकर इस किले तक पहुँचे जो डाकुओं का ठिकाना था और जहां से इस खुफिया रास्ते शमशाल पास पर नज़र रखी जा सकती थी। अच्छा, किले में कैप्टन जब किले में पहुंचा तो किले में लोगों से बातचीत करके इन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये लोग किसके कहने पर लेह यारकंद रूट पर काफ़िले लूटते हैं। इस दौरान एक दिलचस्प पेशरफ्त होती है, वो ये कि कैप्टन को इतला मिली है कि रूसी कैप्टन ग्रोमच्यूस्की इलाके में वापस आ चुके हैं और इन्होंने इनसे मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर की। कैप्टन ने बाद में इस मुलाकात के बारे में लिखा भी था। पहाड़ों में रूसी मेज़बानों ने पुरतकल्लुफ़ खाना पेश किया था और खूब वोडका पी गई। बरतानवी कैप्टन ने रूसी अफसर के नक्शे पर पहाड़ी सिलसिला पामीर में एक रास्ते पर लाल निशान लगा हुआ देखा। अब इस बात में कोई शक बाकी नहीं था कि रूस इस सुनसान इलाके के बारे में जानता है जहां रूस, अफ़गानिस्तान, चीन और बरतानवी इंडिया मिलते थे। अच्छा, फिर हालात ने पलटा खाया, काया पलट गई। फिर सन 1905 के दिसंबर में बरतानिया में सर हेनरी कैम्पबेल बैनरमैन की क़यादत में नई काबीना वजूद में आई। हूपर लिखते हैं कि रूस और बरतानिया दोनों हुकूमतें अब एशिया के बारे में तनाज़ात हमेशा के लिए हल करना चाहती थी, जिस पर हालिया दहाइयों में दोनों ममालिक का बहुत वक्त और तवानाई सरफ होती चली आ रही थी। उन्होंने लिखा है कि कई महीनों तक जारी रहने वाले ये मुज़ाकरात सिर्फ 3 ममालिक तिब्बत, अफ़गानिस्तान और ईरान पर मरकूज़ थे और ये तीनों ममालिक इंडिया के दिफा के लिए बहुत ज़रूरी थे। बहुत से इख्तलाफात और ले दे के बाद बाला आखिर अगस्त 1907 में बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा सर एडवर्ड ग्रे और रूस के वज़ीर ख़ारजा काउंट अलेक्जेंडर के दरमियान इत्तेफाक की राय हो गया। ग्रेट गेम तेज़ी से इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी। ऊपर लिखते हैं कि बरतानिया अब जर्मनी के बारे में फ़िक्रमंद था। 31 अगस्त को सेंट पीटर्सबर्ग में इंतहाई राजदारी के साथ रूस बरतानिया ने एक तारीखी माहदे पर दस्तखत किए। तय पाया था कि दोनों ताकतें तिब्बत में मुदाखलत नहीं करेंगी और इसके साथ कोई भी मामला चीन के ज़रिए तय किया जाएगा। हूपर लिखते हैं कि रूस ने अफ़गानिस्तान पर बरतानिया का असर रसूख तस्लीम कर लिया और दोनों ने वहां अपने एजेंट न भेजने का अहद किया। वो लिखते हैं कि बरतानिया ने वस्ती एशिया में ज़ार की हुक्मरानी की मुखालफत न करने की भी ज़मानत दी थी। ईरान के मामले में इस फैसले के मुताबिक मुल्क की आज़ादी का पास करने का अहद हो गया था और साथ ही रूस का इसके शुमाल और वस्ती हिस्सों में असर तस्लीम किया गया, जबकि मुल्क के जनूब पर बरतानिया के असर को तस्लीम किया गया। रूस और बरतानिया के दरमियान इस मुआहदे की दोनों ममालिक में शदीद मुखालफत हुई। उस वक्त दुशंबे, आज मैं दुशंबे से मेरी रवानगी है अफ़गानिस्तान की तरफ। तो अफ़गानिस्तान में मेरा प्रोग्राम मज़ार शरीफ, पंजशीर वादी मिला था, आज फिर यहाँ मिला। हूपर लिखते हैं कि ईरान और अफ़गानिस्तान को भी इनसे मुशावरत न किए जाने पर शदीद एतराज़ था। भला आखिर रूस के हमले का डर ख़त्म हो गया। इस काम में तकरीबन 1 सदी लगी, यानी पूरे 100 साल, जिसमें दोनों तरफ से बहुत से बहादुर लोगों की जानें गई, लेकिन आखिर में ये मसला सिफारतकारी के ज़रिए ही हल हुआ। हूपर लिखते हैं कि अगस्त सन 1914 में रूस और बरतानिया एशिया और यूरोप में जर्मनी और तुर्की के ख़िलाफ़ जंग में इत्तेहादी की हैसियत में शामिल हुए, लेकिन फिर रूस में अक्टूबर सन 1917 में इनकलाब आ गया और नई हुकूमत की तरफ से सन 1907 के तमाम मुआहदे ख़त्म कर दिए गए। हूपर लिखते हैं कि इसके बाद ग्रेट गेम नए रूप में एक बार फिर शुरू हो गई और इसी ग्रेट गेम के नतीजे में ये वाखान कॉरिडोर वजूद में आ गया। ये वाखान कॉरिडोर अफ़गानिस्तान के अमीर अब्दुल्ला को 1904-05 में मेरे ख्याल से उनके हवाले किया गया और यूँ जो है ये वाखान कॉरिडोर बरतानवी सल्तनत और रूसी सल्तनत के दरमियान आ गया और जो इनका बॉर्डर
तकरीबन 30-40 किलोमीटर का फ़ासला था इन दो सल्तनतों के दरमियान। इस वाखान कॉरिडोर की वजह से वो फ़ासला हमेशा हमेशा के लिए मुस्तहकम हो गया, यानी अब रूस और बरतानिया हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गए। और इतने में यहाँ से जो गिलगित बल्तिस्तान था, हुंज़ा था, वो जम्मू कश्मीर के असर अंडर आ गए, यानी वो जम्मू कश्मीर के कंट्रोल में आ गए। यूँ एक बरतानिया और रूसी सल्तनत आपस में हमेशा हमेशा के लिए उनकी सरहदें आपस में दूर होती गई। बॉर्डर पे पहुंच गया हूँ मैं, ताजिकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे, लेकिन यहाँ हर तरफ धूल मिट्टी है। लगता है मिट्टी का तूफ़ान आया हुआ, रेत का तूफ़ान आया, क्योंकि उस तरफ अफ़गानिस्तान तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सहरा है। ताजिकिस्तान से एग्ज़िट कर गया हूँ। गुड बाय ताजिकिस्तान। बड़ी अच्छी कंट्री है ये, बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा यहाँ। यहाँ टैंक खड़ा है, इनका पता नहीं चलता है भी या नहीं है। तो तालिबान ने परली तरफ हमर गाड़ी रखी है अपनी। तो ये आ गया जी, दरिया पंज के ऊपर पुल है, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये शेर खान बंदर अफ़गानिस्तान की मार्केट है, बॉर्डर एरिया है। यहाँ कोई 70-80 दुकानें टोटल है। छोटी सी जगह है लेकिन मज़े की जगह है। आज हम इधर, मैं और मेरे साथ एक चाइना के एक भाई है, हम दोनों शेर खान बॉर्डर जो है ताजिकिस्तान अफ़गानिस्तान का, कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से रुक गए, फंस गए बल्कि। तो रात को हम यहाँ शेर खान बॉर्डर जो है वहाँ रुक गए। ये और मैं, हम एक होटल है, ये होटल है जहाँ हम रुके रात को। तो ये तालिबान ने हमें होटल यहाँ रहने को दिया है, लेकिन इसके खाने के पैसे हमें देने हैं खुद। तो ये चाइना से इन्होंने ऑन अराइवल वीज़ा लेना है, और मुझे मोटरसाइकिल के परमिट का मसला है। तो खाने को यहाँ सिर्फ हमें कबाब मिले तो, और दही मंगवाई हमने, 20 कबाब हमने मंगवाए। चाइना वाले भाई साहब को भूख लगी से सारे टमाटर खाए, तकरीबन आधा किलो खा लिया, बाकी ये है कच्चे। अभी तरबूज मैंने इसको दिया, मैं कहा भाई तरबूज खा ले, अच्छा है सेहत के लिए, फिट रहेगा। पहले कबाब खाए, उसके बाद टमाटर, अब तरबूज ऊपर से। ये अफ़गानिस्तान से आज तकरीबन दूसरे दिन रात को मैं यहाँ रुका था। आज मेरी कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल हो गई यहाँ से। अभी मैं जा रहा हूँ कंदूज़ की तरफ। कंदूज़ से फिर मज़ार शरीफ, और वहाँ से पहले ये वज़ारत ख़ारजा का दफ्तर है, यहाँ पहले इनके पास में जाऊँ। ये शेर खान बंदर बॉर्डर है ताजिकिस्तान अफ़गानिस्तान का। यहाँ से एग्ज़िट अब मैं हो रहा हूँ कंदूज़ के लिए। ये एग्ज़िट हो गया कंदूज़ कस्टम डिपार्टमेंट, कंदूज़ कस्टम डिपार्टमेंट। ये यहाँ से मैं अब, मेरा काम ख़त्म हो चुका है। पुलिक खमरी 162, कंदूज़ 61, काबुल 387, कंदूज़ विलायत। शेर खान बॉर्डर से आगे कंदूज़ की तरफ जाते हुए रास्ते में एक छोटी सी मार्केट आती है। अच्छा, ये वाहिद इलाका है जहाँ आपको चाय पराठा मिल सकता है, ऐसा मैंने सुना है कि अफ़गानिस्तान में वाहिद जगह ये है जहाँ चाय पराठा मिलता है। वजह ये कि इस इलाके के ज़्यादातर लोग कराची में रहे हैं, जो पिछले 2-3 सालों में अफ़गानिस्तान वापस आए अब अपने रोज़गार या उनको कारोबार को बहाल करने के लिए। तो अभी मैं ढूंढता हूँ वो होटल कहाँ पर है जहाँ चाय पराठा मिलता है। चाय पराठा होटल, चाय पराठा, दूध वाला चाय, दूध वाला चाय।
भाई दूध वाला चाय होगा? क्या हाल है? दूध वाला चाय ठीक ठाक। दूध वाला चाय कहाँ से मिलेगा? इधर मिलता है कहीं से? मैंने सुना यहाँ मिलता है कहीं। दूध वाला मिलेगा, ये चोपड़ा थोड़े आगे जाओ। आगे। कौन सा मुल्क से है आप भाई? ताजिकिस्तान। उधर भी गया? हाँ अभी मज़ार, फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान जाएगा? मज़ार शरीफ। मज़ार शरीफ हाँ फिर नूरिस्तान। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ शहर नहीं, मैं अभी कंदूज शहर में हूँ। वजारत अमूरी खारजा को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रही है। सलाम अलैकुम। अमूरी खारजा, वजारत खारजा, ये वाली। यहाँ पे असद उस्ताद, असद उस्ताद। दुकान। हाँ हाँ शुक्रिया। असद उस्ताद। सयाहत। हाँ ये भाई साहब अभी ब्रेक में लगे 2 घंटे से। अभी इसका ब्रेक सिलेंडर ही टोटल चेंज किया है, क्योंकि ब्रेक इसका नाकारा हो चुका था। 4-5 दिन बगैर ब्रेक के नहीं चल रहा है। अब चूँकि मैंने और ज़्यादा ख़तरनाक सफ़र करना है बगैर रोड के, इसलिए ब्रेक लाजमी था। तो मैंने कहा पहले ये चेंज करा लो। काम कराया, इंजन ऑयल चेंज कराया, हेडलाइट्स ठीक कराई। ना Caracas nada. कैमरा ठीक, कैमरा बेहतरीन कैमरा। हे पाकिस्तानी कैमरा चांद। अफगानी 30,000, ये अफगानी 40,000। अफगानी हाँ सही। ये वजीफा पाकिस्तान के